जब आप चाहते हैं कि आपके पास जो है से कि छोकरी हो तो आपको नौकरी करना पड़ेगा, और नौकरी करने के लिए आपको ये 4 काम जो है कि सबसे पहले मैथ में करना पड़ेगा। ये 4 काम कभी भी नहीं आप लोग को छोड़ने वाला है। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जैसे कि प्रतिशत, एज ए परसेंटेज जो बोलते हैं, इसको हिंदी में जैसे बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज में हम लोग को जो देखना है एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक बोलेंगे ना, जीरो से जैसे कि हीरो तक जैसे कि ले चलेंगे। और इसमें जो हम लोग जैसे क्वेश्चन जो करेंगे एकदम बहुत ही जैसे कि बेसिक टू एडवांस तक हम लोग जैसे कि फोकस करेंगे। ठीक है भैया, जैसे कि हमने बताया जैसे कि इसका फर्स्ट वीडियो में हमने जारी कर दिया है कि इसमें जैसे कि प्रॉपर जैसे कि फोकस जो किया जा रहा है वो जैसे कि बिहार सिविल कोड से रिलेटेड है। ऐसे तो प्रतिशत जैसे कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, दुनिया का कोई भी कोना में एग्जाम दीजिए प्रतिशत परसेंटेज से तो क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे जैसे कि ऑल सब्जेक्ट के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए है। लेकिन हम लोग इसमें जैसे कि मोस्ट, हालांकि नियम तो सब पे काम करेगा, लेकिन मोस्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो जैसे कि सिविल कोड से रिलेटेड ही रहेगा, और हर एग्जाम में जैसे कि आज के डेट में जैसे कि पूछ रहा है। तो अगर यदि आप चाहते हैं, अगर आप यदि चाहते हैं कि हम जैसे कि इस एग्जाम को जैसे कि निकाल पाएँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, और जो भी रूल नियम होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसको जैसे कि फॉलो करते रहिए। जाति कहावत कहा गया है कि क्या जेब में है मनी तो क्या करेगा सनी। तो भैया देहात में जैसे कि कहा गया है कि क्या जेब में है मनी तो क्या करेगा सनी। सनी हम लोग को जैसे कि बोलते हैं लोग कि सनी जिस पे सवार है उसको काल माना जाता है, लेकिन जेब में यदि रुपया है तो सब सनी भी जैसे कि आपसे जैसे कि साइड है। तो सनी से जैसे कि बचना है तो सबसे पहले मनी की आवश्यकता है, और मनी की आवश्यकता आज के जैसे कि बढ़ते जैसे कि युग को देख के, परिवर्तन जैसे कि दुनिया को देखते हुए मनी हम लोगों के पास तभी आएगा, या तभी आप सबके पास जैसे कि मनी आएगा इसमें जो हम लोग एग्जाम में कहीं जैसे कि सेटल हो जाए, कहीं जैसे कि जॉब करें। और जॉब करना है यानी मनी की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए हम लोग जैसे कि प्रतिशत के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे कि समझेंगे जैसे कि प्रतिशत है क्या। तो ये प्रतिशत जो होता है वो अपने आप में जैसे कि 100 होता है। दुनिया में आपको जैसे कि कहीं भी जैसे कि प्रतिशत नजर आ जाए, इसके मतलब जैसे कि समझ जाना है कि अपने आप में जैसे कि 100 होता है। अगर कहीं पे भी लिखल है आपको जैसे क्वेश्चन में जैसे कि 10 जैसे कि प्रतिशत, इसके मतलब होता है प्रतिशत अपने आप में जैसे कि 100 होता है। 10% के मतलब कुछ 100 रुपया में 10 रुपया आपका भी भागीदारी है, या 10 रुपया में 10 रुपया आपका भी हिस्सा है। तो जहीं कहीं भी हम लोग को जैसे कि 10% मिलेगा, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि 10 बाई जैसे कि 100 है, 10 बाई 100 है। अब 10% के हम लोग को इतना लिखने से कहीं बढ़िया था कि डायरेक्ट हम लोग जैसे कि 1 बाई जैसे कि 10 लिख देते, 1 बाई 10 लिख देते। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जैसे देखिए हम लोग ये जैसे कि 10% का मतलब जैसे कि 1 बाई 100 होता है, जीरो से जीरो कट जाएगा, बच जाएगा जैसे कि 1 बाई 10। ये जैसे कि कैलकुलेशन हमने इसी को बात किया था, हमने इसी का बात किया था कि जो परसेंटेज में जो 1 से लेकर 25 तक जो होता है, कम से कम 1 बाई 25 तक हम लोग को जैसे कि याद कर लेना है। अब सपोज कीजिए कि कहीं लिखा हुआ है जैसे कि 50%, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो 50% का मतलब होता है जैसे कि 1/2। ये कैसे होता है, ये जैसे कि 100 नीचे घटाइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। नीचे हम जैसे परसेंटेज को हटाने के लिए जैसे कि हम 100 लगाते हैं, तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी के 10 जैसे कि 1 बाई जैसे कि 2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यदि कहीं पे भी लिखा हुआ है आपका 33.3 बाई जैसे कि 3, 33.3 बाई 3, इसका मतलब होता है जैसे कि 1 बाई जैसे कि 3। अगर कहीं पे भी जैसे कि लिखा है जैसे कि 25%, 25%, 25% हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि कहाँ पे इसका यूज होगा। अब 25% जैसे कहीं लिखल है, इसका मतलब हो रहा है कि 1 बाई जैसे कि 4 है। अगर कहीं पे 20% लिखा है, इसका मतलब जैसे कि 1 बाई जैसे कि 5 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने बताया आपको कि 25% है तो 25 बाई जैसे कि 100 कर दीजिए, 25 के 100 होता है, इसका 1 बाई जैसे कि 4 हो जाएगा। तो इतना करने से कहीं बढ़िया है कि ये वाला याद करके बैठ जाएंगे। 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, 50% का मतलब 1/2, 33.33% का मतलब 1/3, ठीक है। 16.66% का मतलब 1/6,
14.28% का मतलब होता है जैसे कि 1/7। हम लोग ये सब जैसे कि हम बताया था आपको कि 25 तक जैसे कि याद कर लेना है, और ये हम लोग जब ट्यूशन में करते रहेंगे तो ये चीज हम लोग को समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग जैसे कि प्रतिशत से रिलेटेड जैसे कि बात कर रहे हैं। प्रतिशत देखते ही आप लोग को समझ जाना है कि मेरा जैसे कि कोई भी जैसे कि प्रॉपर्टी हो, कोई भी जैसे कि संपत्ति, उसमें जैसे प्रतिशत की बात है तो इसमें जैसे कि आप समझिएगा कि प्रतिशत अपने आप में जैसे कि 100 होता है। अगर कहीं पे जैसे कि लिख दिया जैसे कि 20%, इसका मतलब है कि 100 रुपया में 20 रुपया आपको भी जैसे कि हकदार है, 20% का आप भी हकदार है 100 रुपया में। अगर कहीं 20% नजर आ गया, इसका 20% का मतलब हो रहा है कि आपका भी जैसे कि उसमें हकदारी है। क्वेश्चन जैसे कि इस तरह से देगा 20 रुपया 20% ऑफ 500, 20% ऑफ 500। अब इसका मतलब क्या है आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब जैसे कि नीचे 2 जीरो, आपको जब याद कर लीजिएगा इसका मान तो आपको मालूम है कि 20% का मतलब होता है जैसे कि 1/5 गुने जैसे कि 500, डायरेक्ट जैसे कि 100 जैसे कि आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि 100 होगा। ये जैसे कि जब वैल्यू याद रहेगा तब काम होगा। अगर ये नहीं याद है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए जैसे कि 100 कीजिएगा गुने जैसे कि 500 कीजिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कहते हैं 20% जैसे कि 100 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 100% होता है, ये परसेंट का तो मान हट रहा है, फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है। ये जैसे कि 500 होता है, तो ये परसेंटेज का जैसे कि जो होता है उसके जैसे कॉन्सेप्ट पे हम लोग जैसे कि जिक्र कर रहे थे। अब आइए हम लोग जैसे कि इससे रिलेटेड जो बेसिक जो होता है, जो भी न्यूनतम जैसे क्वेश्चन होता है उसको हम लोग जैसे करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए, ये जैसे कि परसेंटेज है, और जब हम लोग जैसे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन एज हम लोग बोलेंगे जैसे कि भिन्न, जब भिन्न में बदलते हैं तो जब हम लोग परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलना रहता है तो हम लोग जैसे कि भागा दे देते हैं जैसे कि 100 से। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना रहता है तो हम लोग भाग दे देते हैं 100 से, और जब ये फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलना रहता है तो हम लोग जैसे कि गुना कर देते हैं 100 से। समझ में आया हम बोलना क्या चाह रहे थे? ध्यान से समझिएगा। अगर यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। अगर यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, और यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये परसेंटेज है, जैसे हम लोग नहीं करते हैं कन्वर्ट इनटू जैसे कि फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू जैसे कि फ्रैक्शन, तो कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको 100 से भाग देना है, तो जैसे कि फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। इस तरह से जैसे कहने का मतलब है कि कहीं पे लिखा गया है जैसे कि 5% लिखा हुआ है, 5%, ये समझिए कि क्वेश्चन है 5% लिखा हुआ है, तो इस 5% को हम लोग को कन्वर्ट करना है जैसे कि फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में जैसे कि कन्वर्ट करना है। आपको करना कुछ नहीं रहेगा, बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है कि जैसे कि 5% जो होता है 1 जैसे कि 100 होता है, तो ये 100 कोची में गया, भाग में गया। तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन को अगर ध्यान परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 जैसे कि हम लोग भागा में लगा देंगे, हो गया, कट गया जैसे कि 20% 100, यानी कि जैसे कि क्या हुआ 1 जैसे कि 20 हो जाएगा। 5% का मतलब जैसे कि 1/20 होता है। समझ में आया? ये चीज को हम लोग जैसे बोल रहे हैं, तो यही चीज को हमने जैसे कि लिखा है कि अगर यदि परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग देते हैं। मान लिया कि कहीं लिख दिया जैसे कि 10%, जब 10% लिखा इसका मतलब हो रहा है कि 10 जैसे कि 100, ये परसेंटेज जैसे कि नीचे चला जा रहा है 100 में, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया जैसे कि 1 जैसे कि 10। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आने का कोशिश करता होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है फिर से कोशिश करेंगे। मान लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 15%, कन्वर्ट करेंगे तो 15 और परसेंट को नीचे कर देंगे, भाग में ले जाना है तो 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जैसे कि काटेंगे तो जो कटेगा 15 जैसे कि नहीं कटेगा तो यहीं पे जैसे कि रह जा रहा है, तो जैसे कि 15 जैसे कि 100, और इसको जैसे कि हम लोग भाग देके जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम जैसे करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर यदि कहीं जैसे कि 20% रहे तो आप समझ रहे हैं कि 20 ये परसेंटेज को नीचे लेके आ जाना है तो हो जाएगा जैसे कि 100, 1 जीरो से 1 जीरो का 2×5=10, यानी कि 1 जैसे कि 5 हो जाएगा। ये वैल्यू आप लोगों को याद कर लीजिएगा तो बड़ी इजीली होगा।
ठीक, ये तो हम लोग जैसे कि इस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर कहीं जैसे कि हम लोग को चेंज करना रहे जैसे कि फ्रैक्शन टू जैसे कि परसेंटेज या प्रतिशत में चेंज करना, तो उसके लिए क्या करना रहता है, तो उसमें जैसे कि आपको क्वेश्चन जैसे कि फ्रैक्शन में दिया रहेगा, वो आपको जैसे कि प्रतिशत में चेंज करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग जैसे कि समझने का कोशिश करेंगे। देखिए मान लिया जाए कि जैसे कि 1/5 को बोलता है, ये फ्रैक्शन में 1/5 को जैसे कि चेंज करना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हमने बताया कि 100 से गुना कर देना है, 100 से नहीं 100% से गुना करना है, तो गुने जैसे कि हम लोग जैसे कि 100% लगा देते हैं। आपको मालूम है कि कटेगा तो हो जाएगा जैसे कि 20%, यानी कि 20% होता है। ऐसा परसेंटेज इसलिए लगाते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके मान में जैसे कोई परिवर्तन न हो। 100 से जैसे गुना करेंगे ऊपर, तो 100 से गुना करना पड़ता है नीचे भी, हम लोग जैसे कि चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि 100 एक परसेंटेज जब घटेगा तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब नोमिनेटर में जैसे कि आप कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में रहे तब मान लिया कि कहीं जैसे कि 20/5 लिखा है, ये जैसे कि फ्रैक्शन में बोलेगा कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे कि 100% से आपको यानी कि 100 से गुना कर देना है। 20% जैसे कि 100 होता है, 2 दूनी के जैसे कि 4 होता है, 400 हो गया, 400% हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 400% है, और 400% को 400 जैसे कि परसेंट है, इस परसेंट को यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि 400 बाई जैसे कि 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा जैसे कि 4, कुछ नहीं है, नीचे जैसे कि 1 होगा। यहाँ पे भी आप काटते तो पंचों के 20 जैसे कि 4 कट जाता है, यानी कि ऊपरे जैसे कुल मिला के कहते तो 4 था, यहाँ पे काटने के बाद, लेकिन ये 4 आ रहा है। ये चीज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जैसे 20% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/5 आया। अब 1 जैसे कि 5 को अगर यदि हमें 1/5 आया और 1/5 को हमें यदि फ्रैक्शन में जैसे कि ले जाना है, परसेंटेज में जैसे कि ले जाना है, कहाँ ले जाना है, परसेंटेज में, तो क्या करना पड़ेगा, जब परसेंटेज में जैसे कि ले जाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करेंगे तो 20% जैसे कि 100 हो जाएगा, यानी कि 20 जैसे कि परसेंट हो जाएगा। ये देखिए, ये 20% को जब हम लोग जैसे कन्वर्ट कर रहे थे फ्रैक्शन में तो 1/5 आ रहा था, और 1/5 को जब हम लोग जैसे कि परसेंटेज में चेंज कर रहे थे तो 20 आया। अब इस जो बेसिक जो होती है, ये बेसिक नॉलेज हम लोग जैसे कि जानने की कोशिश किए, और हम इसमें थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं परसेंटेज के वैल्यू निकालने का, तो आइए हम लोग देखने का कोशिश करते हैं।